कि देख के आओ तो सही कि प्रहलाद को गुरुकुल में क्या पढ़ा रहे हैं। अब गुरुजी कहीं पढ़ाए कि तलवार ऐसे चलानी चाहिए, ऐसे काटना चाहिए, ऐसे मारना चाहिए, ऐसे देवताओं को परेशान करना चाहिए। ने प्रहलाद जी कहीं पढ़ा नारायण कैसे मिलते हैं, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, सत्संग कैसे करना चाहिए। तो एक एक सेवकों को भेजा हिरण्यकश्यप ने। सबसे पहले भेजा मंत्री को, तो वहां नाच रहा था सब हरे राम हरे कृष्ण नारायण को नाम लेके। तो वहां जैसे हाथ पकड़ियो प्रहलाद जी को तो वे भी नाचने लग गए। एक सेनापति गया वो भी नाचने लग गया। तो उसके जितने भी सेवक थे सब चले गए, जो भी हाथ लगाए प्रहलाद के वो नाचने लग गए। तो उस समय पता नहीं कि सब गए अभी तक आए नहीं, विचार कर रहा हिरण्यकश्यप। तो ये गया, जैसे गया तो सब नाची रहा, इनका सेवक और इनका मंत्री ने सब नाचे मांगी जय हरे कृष्ण हरे राम हे नारायण हरे मुरारी। तो इन्हें जैने हाथ पकड़ो न कीर्तन बंद। क्यों भाई, इनके सेवकों ने जब प्रहलाद को हाथ पकड़ो तो कीर्तन चल ही रहो तो सब नाचवा लगी गया। पर यो हिरण्यकश्यप क्यों नहीं नाचो, एक अंदर असर क्यों नहीं हो भक्ति को, क्यों नहीं होगा? उसका एक कारण है। लाइट रहे हर घर में, ले नहीं राइट, लाइट बिना तो कोई काम चलता नहीं। लाइट है, लाइट का तार भी है, होल्डर भी लगी हुई है। लाइट जब बल्ब लगाते तो होल्डर लगता है कि नहीं है? लाइट का तार है, लाइट है, उसमें होल्डर लगा है। अब आप बताओ मुझे, अगर बल्ब की बत्ती 60 रहे खिरी जावे, के बल्ब जिनकी बत्ती गिर जाती है तो चलते हैं, उजाड़ो करे नहीं करे। तो जैसे अपन बल्ब लगाएगा, जिनकी बत्ती सही रहेगा वो चलेगा, और जिनकी बत्ती खरी रहेगा लाइट कहीं करे, बत्ती तो खरी है नहीं। तो जिनकी बत्ती सही थी यहाँ की वे नाचवा लगी हरे कृष्ण हरे राम, और हिरण्यकश्यप की बत्ती यहाँ से खरी हुई थी तो असर कहीं कर लाइट। ये गया हाथ लगाया, कीर्तन बंद हुई। लाइट को कहीं दोष हो, हरि नाम की जो लाइट मिलती थी वह बंद हुई। अब महाराज प्रहलाद जी को पकड़ के ले आया, पहाड़ पर से फेंका पर भगवान ने बचा लिया। उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया तो मेरे ठाकुर जी ने बचा लिया। हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश की तो जैसे हाथी पैर रखने आया तो पैर ऐसा ऐसा रहेगा, हाथी पैर नहीं रख पाया। इन्हें मर नहीं रहा है, कैसे मरेगा ये? तो इनकी बहन थी होलिका। होली कहने लगी कि भैया मेरे पास एक चुनरी है, वो मैं ओढ़ के बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को गोदी में ले लूंगी, प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। तो भगवान ने सोची कि मैं अपने भक्त को बचा तो लूंगा, पर ये नहीं होलिका के निपटानी मारे, भैया नहीं बचनी चाहिए, या बुरे का साथ दे रही है, हिरण्यकश्यप का साथ दे रही है, कि निपटानी जरूरी है। तो भगवान ने कहीं करियो एक चुंदरी बेचवाड़ा बनी गया, और चुंदरी बेचने वाले बनकर भगवान आए और आवाज देते हैं, लो चुंदरी है और मेरे से अच्छी चुंदरी किसी के पास नहीं है। या कहने लगी होलिका, ये चुंदरी वाले कैसी बात कर रहा है, तेरे पास चुंदरी ऐसी किसी के पास नहीं है, देख मेरे पास में है। देख मैं बताती हूँ चुंदरी। तो इसको ऊपर बुलाया, बोले ऊपर आ जा। ये ऊपर आया और ऊपर आने के बाद में कहा कि बता तेरे पास कौन सी चुंदरी है। तो इसने कहा देख मेरी पोटली में अच्छी अच्छी चुंदरी लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा, चुंदरी देखी भगवान ने तो नेकी कि तुम्हारे पास भी चुंदरी है? बोले हाँ, देख हमारा करे थार से अच्छी चुंदरी है। तो भगवान ने कि यार चुंदरी तो लेने आया हो जो, इसी बहाने से तो आया हूँ। तो भगवान ने क्या करा कि होलिका से की बहन ज्यादा ठीक हो गई, थोड़ी सर्दी होने लगी। उन्होंने कहा कि
थोड़ा पानी पिला दो बहन हमें। तो होली ने की कि ठीक है पानी मंगवाती हूँ। नौकरों को आवाज़ लगाई, सेवकों ने सुनी नहीं, तो इनने कहा कि ला मैं लेके आती हूँ। तो भगवान ने देखी कि पानी लेवा गई, तो इनने वह चुंदरी उठी अपनी जोड़ी में धर ली और वह नकली चुंदरी नीचे पटकी दी। अभी आई तो इनने की हुई काम मारो। काम हुई मतलब क्या कह रहा है, तो कौन सा काम हो गया? बोले कुछ नहीं, वो तो चुंदरी बेचने आया था, पर आपके जैसी चुंदरी किसी के पास नहीं है। चुंदरी धरी चुपचाप पोटली बांधने में भगवान नीचे आया ना, गायब हो गया। और जो असली चुंदरी थी भी ले गया, और नकली चुंदरी ऐसी की ऐसी डुप्लीकेट दे गया। अब वह चुंदरी ली ने होलिका ने सोची हूँ तो मरूंगा आज नहीं, यह नहीं मालूम भगवान पहले सारी व्यवस्था करी है। अब जैसे ही होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठी, तो उस समय अग्नि उत्पन्न हुई। तो इसकी चुंदरी नकली थी, तो वो चुंदरी तो जल गई और वो होलिका भी जलने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ, पर कौन बचाए? वह जलकर राख का ढेर हो गई। परंतु प्रहलाद जी महाराज तो ओम नमो नारायण का जाप कर रहे, अग्नि के अंदर भी कैसे कैसे बैठे महाराज।